अब तक की कहानी में आप लोगों ने देखा कि वो शैतान छवि पर हावी होने की बात बताता है कि वो एक जिन है और इसी बीच वह चेतन पर हमला कर बैठता है। काकू दादा जल्दी से छवि के माथे पर सिंदूर लगा देते हैं, जिससे छवि बेहोश हो जाती है और उसे लिटाने के बाद वो बिल्ली अचानक से सलोनी की गोद में कूदती हुई खिड़की से बाहर छलांग लगाकर गायब हो जाती है। अब कहानी आगे। बिल्ली के अचानक गोद में आकर कूदने की वजह से सलोनी की डर की वजह से दांतें भींच जाती हैं और सलोनी वहीं बेहोश हो गई। चेतन जल्दी से पास ही में रखे जग से पानी लेकर आया और हाथ में पानी लेकर सलोनी के ऊपर डालते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सलोनी होश में नहीं आई। काकू दादा गौर से सलोनी की तरफ देखते हुए चेतन से बोले, बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को आराम करने दो और उन्हें एक साथ ही रहने दो, क्योंकि वह शैतान कभी भी किसी पर भी आ सकता है। काकू दादा की बात सुनकर चेतन सवाल भरी नज़रों से काकू दादा की तरफ देखते हुए बोला, पर काकू दादा अभी तो आपने छवि को माला पहनाई है, तो फिर वह शैतान कैसे आ सकता है? काकू दादा कुछ सोचते हुए बोले, बेटा यह सिर्फ मेरा अनुमान है कि वह शैतान आएगा, हो भी सकता है नहीं आए, क्योंकि मैं अभी तक उसकी ताकत से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं सोच पा रहा हूँ वह मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। काकू दादा की बात सुनकर प्रकाश जी बीच में बोल पड़े, पर काकू दादा माना वह शैतान छवि पर भी आ सकता है और हो सकता है अभी सिर्फ कुछ देर के लिए ही चला गया हो, लेकिन इस तरह दोनों को साथ रखना भी सही नहीं है। काकू दादा प्रकाश जी की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस के साथ बोले, बेटा अगर दोनों को अलग अलग रखा तो वह दोनों को अलग अलग तरीके से परेशान करके हमें गुमराह करेगा, क्योंकि शायद वह जान चुका है आज रात जो उपाय मैं करने वाला हूँ, और अगर तुम्हें घर जाना हो तो चले जाओ, कल रात से यहीं हो, घर वालों को भी फिक्र हो रही होगी, चाहो तो कल सुबह आ जाना। काकू दादा की बात सुनकर प्रकाश जी हाँ में सिर हिलाते हुए काकू दादा के पैर छूकर कमरे से निकल गए। चेतन काकू दादा के पास आकर उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, काकू दादा प्लीज आप एक ऐसी ही माला सलोनी को भी पहना दो, क्या पता वह शैतान सलोनी पर भी ना आए। चेतन को इस तरह देख काकू दादा चेतन के पास ही में रखी कुर्सी पर बैठकर उसे समझाते हुए बोले, बेटा पहली बात तो यह कि मेरे पास सिर्फ एक ही माला थी, वह भी मेरी खुद की माला थी, जो उस वक्त मुझे सही लगा मैंने छवि को पहना दी। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं यह माला सलोनी को पहनाता तो जैसा कि अभी उस शैतान ने थोड़ी देर पहले बताया कि वह जिन है, तो बेटा जिन बहुत ताकतवर होते हैं और बहुत गुस्से वाले, तो हो सकता था सलोनी को माला पहनाने की वजह से गुस्से में कुछ अनर्थ कर देता। इसीलिए अब तुम दोनों को आराम करने दो, चलो मेरे साथ नीचे। चेतन दुख भरी आंखों से छवि और सलोनी को देखते हुए काकू दादा के साथ कमरे से बाहर निकल आया और नीचे आकर काकू दादा के साथ बैठ गया। काकू दादा शायद कुछ सोच में थे। चेतन उस चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, काकू दादा अगर आपने अपनी माला छवि को पहना दी है तो फिर वह शैतान तो आप पर भी हमला कर सकता है। काकू दादा अपनी सोच से निकलकर मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा बात तो तुमने सही कही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, कोशिश तो वह करेगा, पर मेरी भी कुछ विद्या है मेरे पास, मैं देख लूँगा उसे,
तुम जाओ अपनी माँ से कहो खाने पीने की तैयारी करें, तब तक मैं रात की पूजा की तैयारी करता हूँ। इतना कहकर काकू दादा अपने कमरे की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद अनीता जी खाना बनाकर सभी को खाना परोसने लगी। बार बार उनकी नज़र चेतन के कमरे की तरफ जा रही थी। अनीता जी को इस तरह परेशान देख काकू दादा बोले, बहू दोनों बच्चियां अभी आराम कर रही हैं। जैसे ही उनकी नींद खुलेंगी वह खाना खाने अपने आप आ जाएंगे। काकू दादा की बात सुनकर अनीता जी खुद को तसल्ली देकर रह गई। थोड़ी देर बाद छवि अपनी आंखें मलते हुए सीढ़ियों से उतरकर अनीता जी को आवाज़ लगाते हुए बोली, मम्मी मम्मी कहाँ हो आप? जल्दी से खाना तैयार कर दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कॉलेज से आके कुछ नहीं खाया। छवि की आवाज़ सुनते ही अनीता जी एकदम खुश हो गई। जैसे ही छवि उनके पास आई तो प्यार से उसे खाना परोसकर अपने हाथों से खिलाने लगी और बोली, बेटा भाभी नहीं उठी? छवि अचानक खाते खाते रुक गई और बोली, मम्मी मैं कॉलेज से आने के बाद सो गई थी, आपने जगाया क्यों नहीं? और मैं भाभी के कमरे में क्यों गई थी सोने? अनीता जी बात को घुमाते हुए बोली, अरे बेटा तेरे कमरे की मैं सफाई कर रही थी इसीलिए, और तू थकी हुई कॉलेज से आई थी तो भाभी के कमरे में जाकर सो गई। छवि हैरान होते हुए बोली, आपके कमरे में भी तो सो सकती थी ना, पर मैं भाभी के कमरे में ही क्यों गई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, और भाभी कहाँ है? मुझे लगा शायद आप सब लोगों के साथ होंगी। छवि की बात सुनकर चेतन एकदम से खड़ा होते हुए बोला, क्या सलोनी कमरे में नहीं है? वो तो वही सो रही थी तेरे ही साथ। छवि अपना चेहरा पोंछते हुए बोली, भाई मेरे साथ क्यों सोएंगी भाभी? वैसे भी मुझे उनसे बहुत डर लगता है, लेकिन भाभी कमरे में नहीं है। जब मैं सोकर उठी तो मैं अकेली ही थी। मुझे लगा शायद आप सब लोग नीचे हैं तो वह भी नीचे होंगी। तभी अचानक छवि की नज़र अपने हाथों पर पड़ी जिन पर सिंदूर लगा था। छवि फिर से अपने माथे पर हाथ फिराकर देखते हुए बोली, ये सिंदूर कहाँ से आया मेरे चेहरे पर इतना सारा? और यह माला? गले में माला पर नज़र पड़ती ही, ये माला मैंने कब पहनी मम्मी? ये सिंदूर और यह माला, भाभी के कमरे में मेरा सोना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहकर छवि अपना सर पकड़कर बैठ गई। काकू दादा सब कुछ बहुत शांति से देख रहे थे। चेतन हड़बड़ी में काकू दादा का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, काकू दादा प्लीज कुछ करिए ना, सलोनी कमरे में नहीं है, मैं उसे देखकर आता हूँ। काकू दादा तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोले, शांत, एकदम शांत, चुपचाप बैठ जाओ सब। काकू दादा को इस तरह चिल्लाता देख चेतन उल्टे पैर वापिस वहीं बैठ गया। छवि भी एकदम से चुपचाप बैठ गई। काकू दादा चुपचाप अपना खाना खाने लगे और खाना ख़त्म करने के बाद हाथ धोते हुए बोले, बेटा छवि, ये माला मैंने ही पहनाई है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, और इसके आगे कोई सवाल नहीं। और यह सिंदूर मैं मंदिर गया था तो मैंने लगा दिया तुम्हारे। अब बिना किसी सवाल के और बिना किसी परेशानी के अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। और यह माला चाहे कोई भी कहे बिल्कुल नहीं उतारनी। काकू दादा की बात सुनकर छवि हाँ में सर हिलाकर चली गई। काकू दादा चेतन की तरफ देखते हुए बोले, हाँ तो बरखुरदार, बहुत परेशान हो जाते हो? कहीं नहीं गई तुम्हारी सलोनी, यही है। तुम चलो मेरे साथ, फिर देखना किस तरह दौड़ कर आती है। जहाँ कहीं भी होगी, किसी भी कोने में होगी, देखना तुम कैसे आएगी। चेतन चुपचाप काकू दादा के पीछे पीछे चल दिया।
अनीता जी भी किशोर जी के पास चली गई। काकू दादा अपना सारा सामान ओल में लाकर पूजा की तैयारी करने लगे। तभी अचानक लाइट चली गई। कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कहानी पसंद तो आ रही है ना? कमेंट में बताइएगा कि कहानी कैसी लग रही है, और अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन सी जगह से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं।